दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी एटा के द्वारा आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई है। इसको हम डिटेल्स में स्टडी करते हैं। किस डेट को आई है? 19/11/2024 को। दो कार्यक्रम के अंतर्गत वैकेंसी आई है। पहला मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, दूसरा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, पदनाम क्या है? आयुष चिकित्सक केवल महिलाओं के लिए। ध्यान रखना है, मेन स्ट्रीमिंग में सिर्फ महिलाएं इसको अप्लाई कर सकती हैं। टोटल पोस्ट कितनी है? 2 पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? शैक्षिक योग्यता क्या है? BMS होना चाहिए और उनको यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर दूसरा यूनानी BUMS है और यूपी में रजिस्टर्ड है। होम्योपैथी के लिए BHMS हो या फिर डिप्लोमा इन होम्योपैथी नॉट लेस देन 4 इयर्स ऑफ सिलेबस कोर्स, और वो भी रजिस्टर्ड होने चाहिए यूपी होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में। इस तरह हमने देख लिया क्या चाहिए। एक तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन BMS, BUMS, BHMS या फिर डिप्लोमा इन होम्योपैथी हो चलेगा, और यूपी में रजिस्ट्रेशन मस्ट है। वांछित अनुभव की बात की जाती है तो क्या है? 6 महीने का एक्सपीरियंस, मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वांछित अनुभव में है यदि आवश्यक हो। यदि वांछित यदि तो इनके लिए क्या है? आयुर्वेदा के लिए 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में। यूनानी के लिए भी सेम 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट यूनानी और एलोपैथिक हॉस्पिटल में। क्लियर? एज लिमिट ध्यान रखना है 62 ईयर्स से ज़्यादा ना हो। पदों की संख्या जो है टोटल, अभी मैंने बताया मेन स्ट्रीमिंग में 2 पद हैं और दोनों फीमेल के लिए है, मीन्स LMO, लेडीज मेडिकल ऑफिसर। वहीं पे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष चिकित्सक, इसमें टोटल जो पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट 7 पोस्ट हैं। ठीक है, इसको एक बार डिटेल्स में देख लें। अनरिजर्व की 2 सीटें हैं, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। SC के लिए टोटल 5 सीटें हैं, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। टोटल सैलरी वही 32,000। अब ध्यान देना है, आवेदन हेतु निर्देश। इच्छुक अभ्यर्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेदन हेतु निर्देश क्या है? इच्छुक अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से कब से भेजना है? 20/11/2024 से दिनांक 10/12/2024 तक, जो भी ऑफिशियल डे हो उस दिन में आपको भेज देना है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी एटा पर प्रेषित कर सकते हैं। कोई भी आवेदन कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रत्येक दशा में अंतिम तिथि तक कार्यालय में प्राप्त हो जाए। ये ध्यान रखना है कि 10/12/2024 तक किसी भी हाल में आवेदन पत्र जो आपके द्वारा भेजा जा रहा है वो वहाँ पे ऑफिस में प्राप्त हो जाए। निर्धारित तिथि समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आवेदन हेतु निर्देश दिए रहते हैं, वो सब ध्यान देने की चीज़ है। अभ्यर्थी आयु विज्ञापन प्रकाशन तिथि को 62 वर्ष से नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन प्रकाशन तिथि क्या? 19/11/2024 से 62 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर देख लेना सेकंड क्या बोलता है। आवेदन हेतु अभ्यर्थी आवेदन जिसमें सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम अंकित किया जाएगा, नीचे नाम, पिता का नाम, ये सब ध्यान देने की चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया, पूर्णांक, प्राप्तांक और विषय भी मांगा गया है। ध्यान देंगे तो क्या बोला गया है? यूनिवर्सिटी का नाम, विषय, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, अनुभव अंकित करते हुए नीचे हस्ताक्षरित कर, मीन्स नीचे अपना हस्ताक्षर करके। अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आसानी से समझ में आएगा। और लिफाफे पे आवेदित पद का नाम बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा जाएगा। ध्यान रखना है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं, जैसे शैक्षिक योग्यता है, जो तकनीकी योग्यता है, इसके अंक पत्र, प्रमाण पत्र तथा अनुभव, ये जितने भी लगा रहे हैं इसको, और जाति निवास
पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र की जो भी छायाप्रति है उसको स्वप्रमाणित करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वांछित योग्यता या अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति न संलग्न करें। ये भी ध्यान देना, वांछित योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उसकी वांछित अनुभव में क्या है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 6 महीने का है वो मतलब उसकी छायाप्रति नहीं लगाना है। लिफाफे पे आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम, 2 चीज़ लिफाफा जिसके अंदर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं उसको वो जीरोक्स कॉपी, उसके ऊपर उस लिफाफे पे 2 चीज़ लिखना है। पहला आवेदित पद का नाम सबसे ऊपर, दूसरा कार्यक्रम का नाम, ये लिख के और फिर पोस्ट कर देना। अब हम आवेदन का एक बार प्रारूप भी देख लेते हैं। आवेदित पद का नाम जो भी रहेगा, जैसे आवेदित पद का नाम क्या हो सकता है, आयुष चिकित्सक और LMO लेडीज मेडिकल ऑफिसर, या फिर केवल महिला अभ्यर्थी होती। फिर आयुष चिकित्सक दूसरा लिख सकते हैं। कार्यक्रम का नाम मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, अपना नाम लिखेंगे। फिर आवेदक का नाम लिख देंगे, पिता का नाम, जाति लिख देंगे, पत्राचार का पता जो आपका पता जहाँ पे लेटर जाएगा वो पता, जन्म तिथि, ईमेल ID, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कार्य का अनुभव, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BMS BHMS इस तरह, और अन्य योग्यता इस तरह लिख के आप भेज देंगे। अब ध्यान देना, एक से अधिक यदि आपको दोनों पदों पे दोनों कार्यक्रम के अंतर्गत अप्लाई करना है तो दो फॉर्म आपको भेजने पड़ेंगे। उपरोक्त समस्त पदों पे आवेदन स्क्रीनिंग छँटनी में प्राप्त पाए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सूचना, ये सूचना कैसे मिलेगी कि आपका साक्षात्कार होने वाला है? समाचार पत्र से, विज्ञप्ति से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, दूरभाष के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। मोटा मोटी इस तरह हम लोगों को देख लेना है, मतलब हम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना और हमें सूचना कैसे मिलेगी। ये डिटेल्स हम लोगों ने स्टडी कर दिया। बाकी यदि चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू।